केकई का लड़का है ना, केकई का बेटा है। और विष बेल कभी अमृत का फल नहीं देती, विषैला ही फल देती है। सोचा होगा माँ ने भगवान को निकलवा दिया, सोचा होगा अकेले हैं, निहत्ते हैं वन में, इंद्र को लगा कि ऐसी स्थिति में प्रभु पहुंच गए, ये भरत जी पहुंच गए, बिना कहे भगवान अयोध्या लौट आएंगे और हमारा सारा धरा का धरा सब रह जाएगा, रावण का अत्याचार फिर सहन करना पड़ेगा। कोई केश से साधु होता है, कोई वेश से साधु होता है, कोई तिलक से साधु होता है, कोई रंग से साधु होता है, कोई ढंग से साधु होता है, कोई देह से साधु होता है, कोई ध्येय से साधु होता है। लेकिन आज मुझे धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान नहीं है। आरत काहन करे कुकर्म, दुखी आत्मा क्या नहीं बोलती, क्या नहीं कर सकती, मुझे क्षमा करना। मैं आपसे पल्ला पसार कर भीख मांगता हूँ, मांगो भीख त्याग निज धर्म। हम रघुवंशी हैं, हम मांगते नहीं, हम देते हैं। जिस भिखारी को आप कुछ देते हो वो अगर नमस्ते न करे तो आपको गुस्सा आता है कि सिल जो दिया है लौटा लो। सेन, आज तेरे हाथों में जादू हो गया है क्या? सेवा तो तू रोज करता था, आज एकदम इतना आनंद कर कर का दर्द तूने तो नहीं। महाराज ये तो आपका बड़प्पन है, ये मालूम कहाँ है कि तेरा बाप कर रहा है सेवा, कोई साधारण आदमी नहीं। अकेला कैसे जीवन जिएगा? किसी से न हंस सकता है, न बोल सकता है, न किसी के पास जाकर बैठ सकता है। लोग 10 तरह की चर्चा करेंगे। सुनते ही घू के मन में शंका आ गई, कारण कवन भरत बन जाए और सेना लेकर जा रहे। इसका अर्थ है कि भगवान से युद्ध करने जा रहे। केकई का लड़का है ना, केकई का बेटा है। और विष बेल कभी अमृत का फल नहीं देती, विषैला ही फल देती है। सोचा होगा माँ ने भगवान को निकलवा दिया, सोचा होगा अकेले हैं, निहत्ते हैं वन में और समाप्त करके निष्कंटक राज्य करूंगा। देखिए एक सिद्धांत है, कोई भी शुभ कार्य करना जब शुरू करता है तो समाज के बहुत अच्छे अच्छे बड़े भले लोगों के मन में भी शंका पैदा हो जाती है, ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का हेतु क्या है, क्या चाहते हैं, और अनेक प्रकार के विरोध खड़े कर देते हैं ताकि न कर पाएँ। बहुत लंबे समय के बाद समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत अच्छे काम के लिए हमने तो अपराध कर दिया। बिल्कुल गोह की वही स्थिति हो गई। सारे गांव के लोगों को कहा कि सन्मुख लोह भरत सन लेहूं, जियतन सुरसर उतरन देऊं। एकदम गंगा के किनारे प्राण छूटेंगे, राम काज छन भंग शरीरा, और भगवान के काम में शरीर जाएगा। इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है। अपने अपने खाड़े भाले बल्लम लाठी लेकर दौड़े चले आ रहे, फरसे आदि के नंग धड़ंग लटको लगोटी बांधे, सब गांव के लोग थे, बड़ी भारी। और जैसे युद्ध की घोषणा होनी ही थी, एक बूढ़े सज्जन को छींक आ गई। तो बूढ़े सज्जन का भैया छींक आ रही है मुझे, जल्दबाजी मत करो, पहले सोच विचार कर लो, एक बार पता कर लो कि क्यों जा रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि भगवान को मनाने जा रहे हैं, प्रभु से मिलने जा रहे, राजा हैं तो प्रोटोकॉल में सेना तो उनके साथ चलेगी ही चलेगी। तो ये बूढ़े की बात समझ में आ गई और सेना को वही रोक दिया। गोह आगे अकेला गया। श्री भरत जी का रथ सबसे आगे था, तो वशिष्ठ जी का रथ सबसे आगे था। तो दूर से इसने साष्टांग धरती पर प्रणाम किया। गुरुदेव मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं इस गांव का चौधरी गोह मल्लाह जाति का। तो ऊपर से आशीर्वाद दे दिया। चूँकि वशिष्ठ जी में थोड़ा सा छुआछूत का भाव है, होना भी चाहिए था, परिस्थिति उस समय की ऐसी थी। पीछे भरत जी का रथ था। तो भरत जी ने पूछा, गुरु जी ये कौन है जो प्रणाम कर रहा है? बोले भैया ये इस गांव का चौधरी है गोह, ये कहता है मैं राम जी का दास हूँ, सेवक हूँ, राम जी यही रात को। इतना भरत जी ने सुनाई था, राम सखा सुनी चंदन त्यागा, राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा।
सिहाए प्रेम के रीति, लोग सिहाए प्रेम के रीति। एकदम अयोध्या का राजा रथ कूद कर दौड़ पड़ा, उठाकर गुरु को हृदय से लगा लिया। राम सखा सुन चंदन त्यागा, चले उतरे छाती से लगा लिया। बहुत देर तक भैया तुम अब सखा नहीं है, तुम राम हो गए मेरे लिए। तो वशिष्ठ जी ने पूछा कि ये कौन था भरत, कौन है? बोले राम सखा है, प्रभु की इसने सेवा की है। अरे वशिष्ठ जी भी दौड़ पड़े और वशिष्ठ जी ने भी अपने हृदय से, नहीं नहीं गुरुजी, नहीं नहीं गुरुजी, गंगा नहाना पड़ेगा, छू तो हूँ नहीं छू, हम तो जब निकल कर जाते हैं तो छाया भी पड़ जाए हमारी किसी पर, उस पर भी जल छिड़कते हैं लोग, नहीं गुरुजी। अरे बोले भैया जिसने राम को ही हृदय से लगा लिया वो कोई अछूत नहीं है। तुमको तो राम ने अपना कह दिया। राम राम कहिजे जय मोहारी, राम राम कहिजे जय मोहारी, तीनहीन पाप कुंज समोहारी, तीनहीन पाप कुंज समोहारी। यह तो राम लाई उरलीना, यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना, कुल समेत जग पावन की। जिसको राम ने अपना कह दिया वो तो पवित्रता की भी पराकाष्ठा हो गई। गुह रो पड़ा। एक बूढ़े की छींक ने, देखो भारत सगुन मानता है और सगुन होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है सगुन स्वाभाविक आ रहा है तो वो परिणाम देता है। कई बार सगुन बनाए जाते हैं, जैसे हम घर से चलने वाले हैं, कई मुकदमा की तारीख है तो पहले से ही कहते थे पंडित जी को जरा भरी बाल्टी लेके सामने से आ जाना। तो पंडित जी तो आएंगे ही, चूंकि उन्हें तो दक्षिणा मिल रही है, लेकिन मुकदमा नहीं जितवा पाएंगे। हमको मालूम है कि हम लोग पहले 8वीं के भी परीक्षाएं बोर्ड की होती थी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की होती थी, तो कई सेंटर दूर दूर हुआ करते थे। तो हम लोग कक्षा 8 की परीक्षा मुझे अभी तक याद है, तो सवेरे जब पेपर देने जाते थे तो एक बूढ़े पंडित जी थे, वो रसोई भी बनाते थे बच्चों की, जो भी एक 15, 20, 22 बच्चे थे 8वीं क्लास में। तो हम लोग 5 आने का सिक्का, 2 आने का सिक्का, 10 पैसे तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती थी उस समय, तो डालते थे। तो मुझे लगता है कि एक भी बालक ऐसा नहीं था जो बिना सिफारिश के पास हो गया हो। क्या कहते हैं उसको, जो 2-4 नंबर कम रह जाते हैं तो ग्रेस मार्क से सब पास हो हुए, चूँकि वो बनावटी शगुन था। एक सहज आता, कई लोग तो गैया को डंडा मार के ले आते हैं कि गैया सामने आएगी तो शगुन बन जाएगा, लिखा हुआ है। अब जब गैया कोई मैया को ही डंडा मारोगे तो अब शगुन तो पहले ही कर दिया। तो शगुन स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से। बहुत रोए, बहुत रोए। भरत जी ने पूछा भैया कैसे हो गो, कैसे हो? भरत जी हम मत पूछिए हम कैसे हैं, हम कैसे थे ये सुन लीजिए। कपटी कायर कुमति पूजाती, कपटी कायर कुमति पूजाती, लोक भेद बाहिर सब भांति, लोक भेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, राम कीन
भयहु भुवन भूषण तबहि थे। हम तो कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, बहिष्कृत, हमारी कोई छाया भी पसंद नहीं करता था, हमारे हाथ का छुआ कोई जल भी नहीं पीता था, लोग दूर से हमारी छाया से बच के जाया करते थे, कोई हमारे पास से छू के निकल गया उसको स्नान करना पड़ता था, हमको तो लोक ने और वेद ने बहिष्कृत कर दिया था। लेकिन भरत जी राम कीन चाहे आपन जब ही से, जब से भगवान ने कहा है कि गुह तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तब से भयउ भवन भूषण तब ही थे। इसका प्रमाण क्या है? भरत जी ने पूछा कि तुम भवन भूषण हो गए। बोले भरत जी इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे मिलने के लिए अयोध्या का नरेश रथ छोड़कर दौड़ कर आया है, हृदय से लगाया है, उसके लिए क्या प्रमाण चाहिए? आप इसके प्रमाण हैं, आपने रथ छोड़कर मुझे हृदय से लगाया है। उसी गांव में रात्रि को सबने विश्राम किया, जैसी व्यवस्था थी गुह ने सबकी सेवा की। रात्रि को पूरी रात बैठे बैठे भरत जी की गुह के श्रीमुख से भरत जी कथा ही सुनते रहे। लालन लो जोग लखन लगुलो ने, बहन भाई अस अहन, कितना मेरा भैया लखन लाल, कोई उसे लखन नहीं बोलता था, हमेशा लखन लाल कहकर पुकारते थे। बहुत लाडला, बहुत दुलारा, यहाँ इस भूमि में सोया है जानकी जी जगन माता, सियन दीन पग अवन कठोरा, पलंग पीठ तज गोद ही डोरा। सियन दीन, मेरे कारण मेरी जगन माता जानकी जी को ये फूस के ऊपर सोना पड़ा है। मेरे प्रभु कितने अति कोमल रघुवीर स्वभाव, कच्चे कच्चे कंदमूल फूल को खाने, पूरी रात रोते रहे। जिस कुटिया में प्रभु सोए थे भरत जी उसकी परिक्रमा करते हैं। अगले दिन सब ने गंगा स्नान किया, उस कुटिया का दर्शन किया, माथा टेका, परिक्रमा की। यहाँ से यात्रा आगे प्रयाग की ओर बढ़ी। भरत जी ने सोचा कि यहाँ तक श्रृंगवेरपुर तक तो मेरे प्रभु भी पैदल आए थे, वो रथ में बैठकर आए थे, तो मैं चलो रथ में आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ से तो मेरे प्रभु पैदल गए, और जहाँ मेरे भगवान के चरण पड़े हो वहाँ तो मेरा शीश पड़ना चाहिए, और सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। राम पया देहि पाय सिधाए, राम पया देहि पाय सिधाए, हम कहत गज बाज बजाए, हम कहत गज बाज बजाए। आदि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। मुझे तो दंडवत करते जाना चाहिए, जहाँ प्रभु के चरण पड़े हैं वहाँ तो मेरा शीश आना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी पैदल चले। मई के महीने में ये यात्रा हुई थी। आप जानते हैं मई का महीना सूरज कितना तपता है, कटीली पथरीली भूमि है, नंगे चरण पैदल जा रहे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। और भरत तीसरे पहर कहूँ कीन प्रवेश प्रयाग, तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश हुआ है। कौशल्या जी को किसी सेवक ने बताया माँ आज भरत पैदल आए हैं। माँ दौड़कर अपनी कुटिया से सीधे भरत की कुटिया में गई और भरत को देखा। माँ तो फूट पड़ी, भरत तू बेटा चित्रकूट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? क्या स्थिति हो गई श्री भरत जी की? झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन
गुलाबी गुलाबी श्री भरत जी के तलवे हैं। और जैसे सवेरे के जाड़ों के दिनों में कमल के पत्ते पर ओस की बूंद मोती जैसी दिखाई देती है, ऐसे भरत जी के तलवों में फपोले मोती जैसे दिखाई देते, पंकज कोश ओश कण जैसे। कौशल्या रो पड़ी, बेटा तू पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तूने क्या कर डाला। अपने मुख से फूंक मारती है, अपनी साड़ी के पल्ले से ऐसे इसको सहलाती है, फपोलों में क्या हो गया, क्या करोगे। संगम के किनारे श्री भरत जी पहुंचे हैं, खड़े खड़े रो रहे हैं। एक ओर से गंगा जी आ रही हैं, एक ओर से यमुना जी आ रही हैं। गंगा जी जानकी जी की जैसे दिखाई दे रहे, गौर वर्ण की, श्याम रंग की यमुना जी भगवान के रूप रंग के अनुसार दिखाई दे रहे। हाथ जोड़कर रोते हैं कि हे गंगा, हे यमुना, आप हमारे परिवार की बिटियां हैं। हे गंगा मैया, आप भी हमारी बिटियां श्री चरणों से प्रकटी हैं। और हे यमुना, आप सूर्य पुत्री हैं और हम सूर्यवंशी हैं। और भारत की परंपरा है कि बेटी से कभी बाप मांगता नहीं है, बेटी को दिया जाता है। लेकिन आज मुझे अपने धर्म और अधर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, क्योंकि आरत काहन करे कुकर्मी, दुखी आत्मा का विवेक शून्य हो जाता है। आपने देखा होगा कोई घर में बड़ी जवान दुर्घटना हो जाती है, बड़े पढ़े लिखे लोग भी, समझदार लोग भी पागलों की तरह बातें करने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। बिल्कुल वही स्थिति हो गई। देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, मांगहु भीख त्यागी निज धर्म, मांगहु भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म, आरत काहन करई कुकर्म, आजी देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे। हे यमुना जी, आप हमारे बिटिया हैं, सूर्य वंश की है, पुत्री है। हे गंगा जी, आप प्रभु के चरणों से प्रकटी, इसलिए आप भी हमारी पुत्री है। और बेटी को दिया जाता है, बेटी से कभी मांगा नहीं जाता। लेकिन आज मुझे धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान नहीं है। आरत काहन करे कुकर्म, दुखी आत्मा क्या नहीं बोलती, क्या नहीं कर सकती, मुझे क्षमा करना। मैं आपसे पल्ला पसार कर भीख मांगता हूँ, मांगाऊं भीख त्याग निज धर्म। हम रघुवंशी हैं, हम मांगते नहीं, हम देते हैं। लेकिन आज मैं भीख मांग रहा हूं। प्रयाग की धारा में से, संगम की धारा में से गंगा यमुना दोनों ने बोला, कहिए भरत जी, सकल काम प्रद तीर्थ राव, हम संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते। आपको क्या चाहिए? धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, मोक्ष चाहिए, बोलो क्या चाहिए आपको? भरत जी ने कहा, तीनों में से एक भी नहीं चाहिए। धर्मन अर्थन काम रुचि, और गति न चाहूं निर्वाण। धर्म नहीं चाहिए। जिस धर्म की दुहाई ने मेरे प्रभु को अयोध्या से निकलवा दिया, वन में भिजवा दिया, मेरे पिताजी की मृत्यु करा दी, मेरी माताओं को विधवा करा दिया, जिस धर्म की दुहाई ने मेरे नगर को अनाथ कर दिया। और अर्थ से तो अनर्थ हो गया। और काम, जिस कामना के वशीभूत मेरी माँ ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, मुझे चारों में से कुछ नहीं चाहिए। और मोक्ष तो मांगते कौन मांगेगा? सगुनो पासक मोक्ष न ले ही, फिर क्या चाहिए? बोले सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे,
श्री चरणों का प्रेम चाहिए। कल भी मैंने वो चौपाई गाई थी, फिर गा लीजिए। पूरे प्रयाग की धारा संगम पूरा बोल उठा। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी गलानी करहु मन माही, बाद गलानी करहु मन माही, तुम समरा महि को प्रिय नाही, तुम समरा महि को प्रिय नाही। हे भरत तुम सब विध साधु हो। कल मैंने इसकी व्याख्या कर दी थी। सब विध साधु कोई कोई होता होगा। कोई केश से साधु होता है, कोई वेश से साधु होता है, कोई तिलक से साधु होता है, कोई रंग से साधु होता है, कोई ढंग से साधु होता है, कोई देह से साधु होता है, कोई ध्येय से साधु होता है। सब विध साधु भीतर बाहर केवल भरत तुम, तात भरत तुम सब विध साधु। हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारे ऊपर कृपा करिए आप। तीर्थराज प्रयाग गदगद हो गया। भरद्वाज ऋषि का दर्शन कल मैंने करा दिया था, आश्रम में रुके हैं। भरद्वाज जी ने कहा था कि भरत रात में खड़े होकर, हमने वैसे किसी की बात चोरी से नहीं सुननी चाहिए, लेकिन हमने जानबूझकर सुनना चाहा कि आखिर ये क्या चर्चा करते हैं। उससे हम अनुमान लगा सकते थे कि अयोध्या की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी। लेकिन पूरी रात हम खड़े खड़े सुनते रहे। निश सब तुम्हें सराहत बीती, पूरी रात तीनों तुम्हारी चर्चा करते रहे। भरत आएगा ननिहाल से, क्या बीतेगी, कैसे इस पहाड़ को सहन कर पाएगा, कैसे इस संकट से निकल पाए। पूरी रात तुम्हारे ही स्वास्थ्य की चर्चा तीनों करते रहे। निश और भरत, मैं तो ये कह सकता हूँ कि तुम तो भरत मोर मत ईहु, 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 धरे देह जनु राम सनेहु, धरे देह जनु राम सनेहु। यहाँ से यात्रा आगे चली। सब नंगे पैर, पथरीली ककरीली जमीन है, कांटे हैं, गोखरू है, ऊपर से सूर्य तप रहा है। इंद्र को लगा कि ऐसी स्थिति में प्रभु पहुंच गए, ये भरत जी पहुंच गए, बिना कहे भगवान अयोध्या लौट आएंगे और हमारा सारा धरा का धरा सब रह जाएगा। रावण का अत्याचार फिर सहन करना पड़ेगा। तो इंद्र ने सब पार्षदों को बुलाया, धरती को कहा कांटे होगा, सूर्य को कहा इतना तपती धूप निकालो, पूरी प्रकृति को कह दिया सूख जाओ, कहीं भी कोई फल आदि मिले नहीं। नदियों को कह दिया कहीं जल नहीं दिखाई दे, सरोवरों को कह दिया सूख जाइए। प्यास से, भूख से तड़प के चलने में परेशान होकर लौट जाएंगे। और वही हुआ। ब्रह्मा जी ने सूर्य इसको इंद्र को फटकारा, ए इंद्र, ए सुरेश, तुझे मालूम नहीं किसका विरोध कर रहा है, और तू राघव के स्वभाव को जानता नहीं है। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध विसाई न काहू, निज अपराध विसाई न काहू, जो अपराध भगत कर कर
तुझे मालूम नहीं भगवान का स्वभाव, भगवान का बड़े से बड़ा अपराध कर दो कोई उन पर असर नहीं पड़ता है। और कहाँ असर पड़ता है, कभी हम भगवान का नाम लेने को तैयार नहीं है, फिर भी दिए चला जा रहा है, फिर भी अरे जिस भिखारी को आप कुछ देते हो वो अगर नमस्ते न करे तो आपको गुस्सा आता है कि इससे जो दिया है लौटा लो। और भगवान दिन रात दिए चला जा रहा है। सुन सुरेश रघुनाथ सो, जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो, अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, मोको भजे भजू मैं उनको दासन को दास। मोको भजे भजू मैं उनको दासन को दास। सेवा करे करूँ मैं सेवा, ओ सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में धरी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। 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 हाँकूं बैल बनूं गढ़वारो, बिन तनु खारखवार। अलख की लखतावनी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। अपनो पर्ण विसारे भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। अपनो पर्ण विसारे भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। हर साधु याचक बनूं कहे तो, बेचे तो बिक जाऊं। होने का कहूँ बड़ी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भगवान कहते हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों का सेवक हूँ। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। भगवान सेन नाई का वेश बनाकर रीवा नरेश की दाढ़ी बनाने चले गए। रीवा नरेश की रोजाना दाढ़ी बनाने सेन नाई आया करते, बड़े लोगों की रोजाना नाई लोग घर जाकर करते ही थे। आज सेन साधुओं की सेवा में भूल गई, देर हो गई और राजा को किसी जरूरी काम से राजसभा में जल्दी निकलना था। बार बार क्रोध कर रहे, रोज समय से आता था, आज जल्दी मुझे तैयार होना था, आज ही नहीं आया, आज ही नहीं आया। आज इतना कठोर दंड दूंगा कि 7 जन्म की याद आ जाए उसको। क्रोध में राजा बैठे थे, भगवान को लगा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मेरे संतों की सेवा में रहा है सेन और उसको तो दंड मिलेगा मेरे कारण। भगवान सेन का वेश बनाकर आ गए। सेन की वो जो पोटली जो होती है, झोला क्या कहते हैं उस, पेटी, उसकी राय साहब थोड़ी देर हो गया। नहीं समय से आए हो, चूँकि वो तो भगवान थे। और जब चंपी करने लगे और सिर दबाने लगे, सेवा कर, सेन आज तेरे हाथों में जादू हो गया है क्या? सेवा तो तू रोज करता था, आज एकदम इतना आनंद कर कर का दर्द तूने तो नहीं। महाराज ये तो आपका बड़प्पन है, ये मालूम कहाँ है कि तेरा बाप कर रहा है सेवा, कोई साधारण आदमी नहीं है। भगवान स्वयं द्वारिका नाथ कर रहे हैं। तो जो तेल की वो करते थे मालिश, तेल, तो तेल का कटोरा भगवान ने सामने ऐसे रखा जाता है, यहाँ से लिया फिर पीछे से। तो जब राजा की निगाह तेल के कटोरे में जाए तो भगवान द्वारिकानाथ मुकुटधारी दिखाई दे और पीछे मुड़ कर दे तो सेन। राजा चक्कर में आ गया कि हुआ क्या, सेवा करके चले गए।
जब सेन संतों की सेवा से मुक्त, अरे राम आज तो जल्दी जाना था, आज ही विलंब हो गया, अब नहीं राजा छोड़ेगा, बहुत कठोर दंड देगा। बहुत डरे डरे पेटी लेके भगे चले आ रहे। तो सेवकों ने द्वारपाल ने कहा, अरे सेन क्या बात है, क्या बात, भूल गए? अरे नहीं भैया, नहीं भैया, देर। राजा देखा बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। ऐसा क्षमा कर दीजिए महात्मा, लोग आ गए थे, विलंब हो गया, आज आपको जल्दी तैयार करा। अरे अभी तो तुम सेवा करके गए और इतनी सुंदर तुमने चंपी इतना सुंदर कर कर का मेरा दर्द ही दूर कर दिया, फूल जैसा शरीर। नहीं महाराज क्षमा कर दीजिए। अरे कैसी बात करते हो तुम? बोले नहीं महाराज, तो ये तुम सेवा तुम नहीं कर रहे थे क्या? बोले नहीं महाराज, मैं तो संतों की सेवा में था। फिर मेरी ये चंपी और मेरी हजामत, इन्हें मेरी सेवा कौन कर रहा था? पीछे से भगवान ने मुस्कुराता हुआ चेहरा सेन को दिखा दिया। सेन ने कहा, राजन बहुत भाग्यशाली हो, आपकी सेवा तो भगवान द्वारका नाथ करके गए, मेरे जैसा क्या कर। राजा उठे हैं, सेन के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सेन, अब तुम हमारी हजामत नहीं बनाओगे, हम तुम्हारे यहाँ कभी कभी दर्शन करने आया करेंगे, और ये हजामत की पेटी ये सिंहासन पर रख दीजिए। जब तक रीवा नरेश जीवित रहे, राज्य के सिंहासन पर सेन की वो हजामत वाली पेटी रखी जाती थी और राजा का मुकुट रखा जाता था। उसी ने राज्य किया। पग चापूं और सेज बिछाऊं। नरसी की कथा मैंने कितनी बार सुनाई है आपको। नरसी भगत हित सांवरिया से मैंने भात पहरायो, लाज राखी जग की। मैंने भात पहरायो, लाज राखी जग की। ओ मैंने भात पहरायो, लाज राखी जग की। प्रहलाद ने पुकारो, नरसिंह रूप धारो। प्रहलाद ने पुकारो, नरसिंह रूप धारो। हिरणाकश मारो, सुधि पूरी दहेगी। हिरणाकश मारो, सुधि पूरी दहेगी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। मैंने साग विदुर घर खायो, खायो ना के लिए कहां से कहां तक उतर जाता है। गजने पुकारो, मैंने गरुड़ बिसारो। द्रौपदी पुकारी, द्वारका नाथ रक्षा करो। दौड़ पड़े, साड़ी का ही वेश धारण करिया। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी ही की। नरसी भगत हित सांवरिया, बड़ी मार्मिक कथा है। भक्त चरित्र सुनने से मन पवित्र होता है और अपने हृदय के भीतर भी भक्ति के अंकुर प्रकट होते हैं और भगवान भक्ति से ही मिलते हैं। अपने प्रदेश में, अपने देश में गुजरात नाम का एक प्रदेश, वहाँ की एक छोटी सी स्टेट थी जूनागढ़, आज भी है। और जूनागढ़ में एक बड़ा अच्छा रईस मेहता परिवार था जिसमें नरसिंह जी का जन्म हुआ था। अच्छे संपन्न रईस परिवार में जन्मे, लाड प्यार से पले। लेकिन भगवान भक्तों की परीक्षा जब लेता है तो बहुत क्रूर होकर परीक्षा लेता है और परीक्षा का पासा नरसिंह जी की ओर फेंक दिया। इनके एक बड़े भाई थे, शरीर से भी हष्टपुष्ट थे, बुद्धि से भी प्रखर थे, वहाँ के पुलिस के बड़े अधिकारी बन गए, कोतवाल बन गए। नरसिंह जी शरीर से भी कमज़ोर थे, बुद्धि से भी कमज़ोर थे, पढ़ लिख नहीं पाए। माता पिता की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई। बूढ़ी दादी ने नरसिंह जी का पालन लालन किया।
दादी भी बहुत वृद्ध हो गए ने सोचा कि बड़े भैया की तो शादी वादी हो जाएगी, हो गई है, लेकिन ये तो बेचारा किसी काम का नहीं है, इसकी तो कोई शादी करेगा नहीं और अकेला कैसे जीवन जिएगा, किसी से न हंस सकता है, न बोल सकता है, न किसी के पास जाकर बैठ सकता है, लोग 10 तरह की चर्चा करेंगे। उस समय छोटी आयु में शादी भी हो जाती थी। फिर पैसे के कारण से, धनी होने के कारण से कई बार इस लालच में भी लोग अपनी बिटिया दे देते हैं, कोई बात नहीं सुख से जीवन जी लेगी। तो नरसिंह जी की भी शादी हो गई, पत्नी के साथ आनंद से रहने लगे। दादी की भी मौत हो गई। कुछ समय के बाद नरसिंह जी को बेटी पैदा हुई, बड़ी लाडली, बड़ी दुलारी, बड़ी सुंदर, बड़ी चुलबुली, बहुत प्यार से इसका नाम रामा रखा गया। पूरे परिवार की बड़ी लाडली, तो बेटियां वैसे भी सबको बहुत लाडली हुआ करती, लाड प्यार से पाली गई। पड़ोस के एक सिरसागढ़ नाम के नगर में वहाँ एक बड़ा मेहता परिवार था। वहाँ के कुंवर साहब के लड़के के साथ नरसिंह जी की बिटिया की शादी हो गई, जो कि सामूहिक परिवार था और अच्छे रईस परिवार था। तो शादी बहुत धूमधाम से, खूब दहेज, दान दहेज के साथ बढ़िया से हो गई। चले गए। संयोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, नरसिंह जी को एक बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन बेटे की भी मौत हो गई। कुछ दिन के बाद पत्नी की भी मौत हो गई। नरसिंह फिर दुनिया में अकेले रहे। और बंधु और बहनों, ये भगवान दयालु तो बहुत है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, लेकिन ये क्रूर भी बहुत है। ये जब परीक्षा लेता है तो बहुत क्रूर परीक्षा, बहुत कठोर परीक्षा लेता है। और परीक्षा का पासा फेंक दिया भगवान ने नरसिंह जी। भगवान ईर्ष्यालु है, कृपालु तो है, ईर्ष्यालु है। भगवान चाहता है कि सारा प्यार मेरी ओर हो, तेरा कहीं दुनिया में इधर उधर प्रेम नहीं, मेरी ओर देख, मुझसे ही बात कर, मेरे ही पास बैठ। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी भक्त हुए हैं सबको ग्रह गृहस्थी का कभी कोई सुख नहीं लेने दिया भगवान ने, क्योंकि वो अकेला ही चाहता है। और ये सिद्धांत भी है, प्रेमी भीड़ भाड़ में नहीं, प्रेमी अकेले में ही मिलना चाहता है, प्रेमी भीड़ में नहीं पसंद करता है। नरसिंह अकेले रह गए, मन नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति जिसके पत्नी की मृत्यु हो जाए, वो कहीं उठ बैठ भी नहीं सकता है, लोग 10 तरह की बातें करने लगते हैं, कहाँ जाए, क्या करे, मन नहीं लगता। तो वही एक अंधे साधुओं का एक छोटा सा स्थान था। अंधे साधु सूरदास लोग कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, तो इस शाम को कीर्तन में चला जाता था, मन लग जाता। इधर भैया भाभी की निगाह संपत्ति पर आ गई। और बंधुओं, सबसे बड़ा संबंध पैसे का ही, धन से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए संस्कृत में एक उक्ति कह दी, सर्वे गुणा कांचन आश्यन्ति। स्वर्ण में सारे गुण हुआ करते हैं, सब उसी के अधीन होते हैं। जिसके पास धन होता है, चाहे कितना ही दुर्गुणी हो, सारी दुनिया उसे बाबूजी 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 कहकर प्रणाम करती है। कोई बहुत अच्छा शरीफ व्यक्ति, बड़ा चरित्रवान, बड़ा पुण्यात्मा, तो उसको कोई प्रणाम नहीं करता। तो नरसिंह जी की ये स्थिति हो गई। और आप जानते हैं कि नरसिंह जी का चरित्र पिछले दिनों मैंने आपको सुना दिया था कि कैसी स्थिति में भगवान ने नरसिंह की सेवा की है। स्वयं मुनीम का वेश बनाकर भगवान भात भरने गए हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र से कि इंद्र सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाई न काहू, निज अपराध रिसाई न काहू, अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सुजरही, राम रोष पावक सुजरही, लोकहु वेद विदित इतिहासा, लोकहु
रघुनाथ का स्वभाव नहीं जानता है? भगवान का स्वभाव है, भगवान का बड़े से बड़ा अपराध कर दो, क्रोध नहीं आता, लेकिन जो अपराध भगत कर करही, 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 राम रोष पावक सूजरही, राम रोष पावक। सारी पृथ्वी वैसी की वैसी हो गई। धरती को डांटा ब्रह्मा जी ने कि कल तक रोती थी कि मेरा भार हरण करिए, और आज भक्त के मार्ग में संकट खड़ा कर रही है। सब परिस्थिति ठीक हो गई। समाचार पहुंच गया कोल भीलों के द्वारा भगवान के पास के भरत नाम के कोई अयोध्या के राजा आ रहे हैं, बड़ी भारी सेना लेकर आ रहे। भगवान तो घबरा गए। भगवान जब घबराहट का चेहरा प्रकट किए, लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान शायद असमंजस में आ गए। लक्ष्मण जी का प्रभु चिंता मत करिए, एक नहीं 1000 भरत केकई का लड़का है, विषबेल अमृत फल नहीं दे सकती। उसने सोचा होगा भगवान अकेले हैं, इसलिए परास्त करके निष्कंटक राज करूंगा। मेरे हाथ में धनुष बाण है प्रभु, मैं चरणों की सौगंध खाता हूँ, एक नहीं 1000 भरत को इसी धरती पर मार कर लिटा दूँ। आप कल्पना करिए, जिन भरत जी का नाम सुनकर भगवान फूट फूट कर रो पड़ते थे, उनके भरत को कोई मारने की बात बोले, कैसे प्रभु ने सहन किया होगा। लेकिन भगवान जानते लखन का भी त्याग कम नहीं है। परिवार को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर, कच्चे कच्चे फल खाने के लिए मेरे साथ कष्ट भोग रहा है, इसको भी नहीं डांट सकते। तो भगवान ने पीठ पर हाथ रखा, लक्ष्मण जी के शीश पर हाथ रखा और कहा, लखन आज तक मैंने तेरी कभी कसम नहीं खाई। चूंकि प्रियजन की कसम नहीं खानी चाहिए, उसकी आयु तेज घट जाता है, लेकिन आज जो तूने बात बोली है उसके कारण मुझे आज तेरी और पिताजी दोनों की कसम खाकर कहना पड़ रहा है, लखन तुम्हारे शपथ की तू आना, लखन तुम्हारे शपथ की तू आना, सोची सुबंधु नहीं भरत समाना, सोची सुबंधु नहीं भरत समाना, भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। लखन, भरत तो रघुवंश के सरोवर का हंस है, जो अपने विवेक से नीर और क्षीर को अलग अलग करता है। तू भरत को राजमत की बात कहते हो? भरत ही होई न राजमद, और विधि हरिहर पद पार, कबहू की काजी सी करने, क्षीर सिंधु बिन सार। अरे कांजी की एक बूंद क्या क्षीर सागर के दूध को फाड़ सकती है? भरते होए न राजमत, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मेरे भरत को दे दिया जाए तो अब इसको मद नहीं हो सकता। लखन, छोटे भाई हो, तुम मेरे प्रिय हो, प्रियजन की कसम नहीं खाई जा सकती, लेकिन आज मैं तेरी कसम खाकर कहता, लखन तुम्हार शपथ पितवाना, सुच सुबंधु। भरत हमारा बंधु नहीं है, सुबंधु है। बंधु कहते हैं जो सामान्य काल में साथ दे, और सुबंधु कहते हैं जो विपत्ति काल में साथ दे। होए उठाए सुबंधु सहाय, होए उठाए सुबंधु सहाय, होए उठाए सुबंधु
असनियों के धाए ओढ़िए हाथ असनियों के धाए आजी होए उठाए सुबंधु सहाय। संकट में भाई ही काम आता है लखन। जब युद्ध में सेना का जो सिपाही है और उसका खड़क टूट जाती है, कट जाती है किसी कारण से, तो उसके हाथ उसकी रक्षा करते हैं। तलवार हाथ को नहीं काट सकते। आप ऐसे मारिए, गणासा मारिए, कुछ भी मारिए, ऐसे मारिए हाथ नहीं कटेगा, ऐसे करिए तो हाथ कट जाता है ऐसे। इसलिए जब युद्ध हुआ करते थे और शस्त्र टूट जाते थे, खंडित हो जाते थे, तो सैनिक ऐसे हाथ कर देते थे, वो तलवार का बार इस पर लाते थे। होय कुठाई सुबंधु सहाय, जो बुरे समय में साथ दे वही सुबंधु है। जैसे हाथ ओढ़िया ही हाथ असनियों के घाये, तलवार के बार को हाथ ही सहन करता है। भरते ही होए न राजवद, कांजी की 2 बूंदें क्षीर सागर को नहीं फाड़ सकती है। उधर से जनक जी का परिवार आ गया, प्रभु सबका स्वागत करते हैं। और जब जनक जी ने अपनी लाडली बिटिया जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखा, बाप रो पड़ा एकदम। पुत्री पवित्र किए कुल दूर, 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 सूजस धवल जग कहे सबको, सूजस धवल जग कहे सबको। किसी भी पिता को कब संतोष होता है जब बिटिया की ससुराल के लोग बिटिया की प्रशंसा करते। सर आपने बहू नहीं दी है हमको हमारी जैसे बेटी मिल गई हो, इतना दुलार इतना लाड़ प्यार से हमारी चिंता करती है, हमारे घर को उजाले में बदल दिया आपकी बिटिया ने। बूढ़े बाप का हृदय भर जाता है कि मेरी बेटी ने मेरे नाम को कलंकित नहीं किया, मेरी बेटी ने मुझको अपयश से बचा लिया। जिस बिटिया की प्रशंसा उसके ससुराल के लोग बिटिया बहू की मायके से करते हैं कि साहब बेटी नहीं आपने तो कोई देवी हमारे आंगन में भेजी है, बाप की छाती भस गई, बार बार हृदय से लगाते। पुत्री पवित्र किए कुल दो। अरे गंगा जी के तो घाट केवल 3 ही 4 हैं जहाँ लोग मेला लगाते कुंभ लगाते, लेकिन तेरे तो चरित्र की गंगा ने सर्वत्र इसको दिव्य कर दिया, पवित्र कर दिया मेरी बेटी ने। और किसी भी पिता को जब अपनी बिटिया के आचरण की शिकायत ससुराल के लोगों से मिलती है, बाप मुंह दिखाने का लायक नहीं रहता, मन करता है धरती फटे और मैं समा जाऊं। तपस्वी वेश धारण की बिटिया को देखा, बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए। नित्य बैठक होती है। भरत जी ने कहा कानन करो जन्म भर वासु, पूरे जन्म भर में वन में वास करूंगा, प्रभु आपको वापस जाना पड़ेगा। रोज बैठकें होती है, रोज बैठकें होती है। तो भरत जी ने कहा कि प्रभु मेरे जैसा कोई पापी नहीं, मोई समान को पाप ने वासु, जी लगी सी राम बनवास। मेरे कारण आपको वन में आना पड़ा है, पर मेरे जैसा कोई पापी। भगवान ने कहा कि भरत आगे बोलना नहीं, मैं घोषणा कर रहा हूं 3 काल त्रिभुवन मते मोरे, 3 काल त्रिभुवन मते मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे, पूरे आनत तुम पर कुटिलाई, पूरे आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक परलोक नसाई, जाई लोक परलोक। भगवान खड़े हो गए, भरत एक शब्द बोलना नहीं, मैं घोषणा कर रहा हूं 3 कालों में
तीनों भुवनों में तुम्हारे समान जितने भी पुण्यात्मा अब तक हुए हैं, वर्तमान में पृथ्वी पर हैं और भविष्य में जन्मेंगे, वो सब तुमसे छोटे रहेंगे। और सुनो भरत, किसी के भी मन में अगर तुम्हारे प्रति कुटिल भाव आ गया तो उसका इहलोक भी नष्ट हो जाएगा और परलोक भी नष्ट हो जाएगा। इतना जब भगवान का दो लोग कांप गए, एक तो लक्ष्मण जी और एक गोह। चूंकि लक्ष्मण जी ने भी कहा था कि कैकेयी का लड़का है, विष बेल अमृत फल नहीं दे सकती, और गोह ने भी यही कहा था, कारण कवन भरत बन जाए, मार डालूंगा। जब इनके चेहरे पर पसीना देखा भरत जी ने, तो भरत जी तो घबरा गए कि मेरे कारण से मेरे भैया दोनों का, ये भगवान की सेवा में रहा और मेरा भैया सेवा कर रहा है, इतना कष्ट उठाकर मेरे कारण इनके लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो भरत जी ने भगवान से पूछा, भगवान एक बात बताइए, अगर मान लीजिए भूल से किसी के मन में मेरे प्रति कुभाव आ जाए तो उसका उपचार भी है क्या, उसकी औषधि भी है क्या? बोले हाँ है। वो क्या औषधि है? भगवान उसकी औषधि बताते हैं। मिट्टी है पाप प्रपंच सब और अखिल अमंगल भार, लोक सुयस परलोक सुख, भैया सुमिरत नाम तुम्हार। अगर ऐसा कुटिल भाव आ जाए तो उसका एक ही तरीका है, फिर और किसी देवता के नाम के जप से कल्याण नहीं होगा, उसे बैठकर भरत नाम का जप करना पड़ेगा, तब उसका कल्याण होगा। लोक सुजस अपलोक सुमिरत नाम तुम्हार। भैया ऐसा करो। देखो पिताजी की दो आज्ञाएं थी। एक आज्ञा थी 14 वर्ष का वनवास मुझे, और दूसरी आज्ञा थी अयोध्या का राज्य मेरे भरत को। भैया पिताजी की अंतिम इच्छा का पालन करना हर पुत्र का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। ऐसा करो, पिता की एक आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूँ और दूसरे आज्ञा का पालन भैया तुम कर दो। और सुनो भरत, विपत्ति को मिल बांट कर ही सहन कर लेना चाहिए, और विपत्ति में भैया से बड़ा कोई बंटवारा नहीं मानता है, भैया ही विपत्ति बांटता है। भैया हो तुम मेरे, इस विपत्ति को मिल बांटिए। विपत्ति सब मोहे भाई, बांटिए विपत्ति सब मोहे भाई, बांटिए विपत्ति सब मोहे भाई, बांटिए विपत्ति सब मोहे भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। भैया विपत्ति को मिलकर बांट लेना चाहिए। बड़ी विपत्ति है, एक विपत्ति तुम ले लो, एक मैं लेता हूँ। पिताजी की आज्ञा थी, मैं वन में पूरी करता हूँ, तुम राज्य की रक्षा के रूप में पूरी कर लो। और ये बंधुओं, त्रेता क्या है? त्रेता में भाई भाई आपस में विपत्ति बांटते थे, और कलयुग के भाई आपस में संपत्ति बांटते हैं। त्रेता के भाई इस बात को झगड़ते थे कि नहीं नहीं, राज्य तुम लो मैं वन में जाऊंगा, राज्य तुम लो मैं वन में जाऊंगा। और कलयुग के भाई कोर्ट में इसलिए खड़े होते हैं कि ये तो मेरे से बाद में पैदा हुआ है, ये तो तब तक समर्थ भी नहीं था जब से मैंने फैक्ट्री खड़ी की है, मैंने कितना पसीना बहाया है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। बूढ़ा बाप कोर्ट में खड़ा हुआ रोता है, कैसे समझाएं? राम कथा भी सुनते हैं और छोटे भाई से बंटवारे का केस भी लड़ते हैं। छोटा भाई पुत्र के समान होता है, बड़ा भाई पिता के समान होता है। और भारत की ये पारिवारिक परंपरा है कि जब बेटे बड़े हो जाते हैं तो पिता अपने लिए नए कपड़े कभी नहीं सिलवाता है, बच्चों के उतरे हुए कपड़े ही पहन लेता है कि हमारा काम तो इसी से चल जाएगा, बच्चों को नहीं बनवाता है। और ऐसे पिता को कोई कोर्ट में खड़ा करे
बंटवारे के लिए कि नहीं नहीं, ये फैक्ट्री, ये दुकान, ये काम तो मैंने खड़ा किया था, ये कहाँ था, ये तो उस समय विदेश पढ़ने गया था, इसको क्या मालूम। आप कल्पना करो उस बूढ़े बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, मैंने पुत्र जन्म दिया है या कोई शैतान जन्म दिया है। भगवान कहते भैया बांटिए विपत्ति सब ही मोहे भाई, बांटिए विपत्ति सब ही मोहे भाई, बांटिए विपत्ति सब ही मोहि भाई, बांटिए विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरे बड़े कठिनाई, तुम ही अवधि भरे बड़े कठिनाई। भरत जी ने कहा प्रभु मैं तो बालक हूँ, आपका इतना बड़ा भार मैं कैसे सहन करूँगा, मुझे कोई अवलंब, कोई सहारा तो दीजिए। तो तुरंत भगवान ने अपनी दोनों पादुकाएं दे दी और भरत जी ने पादुका ली और शीश पर धारण कर ली। प्रभु करे कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शीश धरे लेनी, प्रभु करे कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शीश धरे लेनी, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंबन है, अस सुख जस सिया राम रहे, भरत मुदित अवलंबन है, अस सुख जस सिया राम रहे, हरे